तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये चैप्टर है। जेईई में 2020 का जो पेपर हुआ था अभी 7 जनवरी शिफ्ट सेकंड में, उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। लेट द मैट्रिक्स A is equals to Aij. Aij is the element of ith row and the jth column, and the B is the another matrix Bij with the 2 3 by 3, यानी थर्ड ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और Bij the element of this matrix B is given by 3 raised to I plus j minus 2 Aij, ठीक है। For the I and j 1 2 3, मतलब 3 रोज होती हैं, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, आपको पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ B आपको 81 गिवन है और आपको क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकालना है। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A बनाना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, A11, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये कितना हो गया, A12 A13। Now this is A21, element of the second row and the first column, A22 A23. Similarly this is A31 A32 and A33। ये क्या बनाया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। आप देखें ना क्वेश्चन में कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ B गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है आपको determinant of B is equals to 81 and you have to evaluate the value of determinant of A। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। और B जो है, B मैट्रिक्स आपको कितना गिवन है, देखिए Bij 3 by 3 ऑर्डर का आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, जहां इसके एलिमेंट कनेक्टेड है 3 raised to I plus j minus 2 into Aij। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करूं तो देखिए कैसे बनेगा, इस तरह से। दिस इज B11 B11 B12 B13। नाउ दिस इज B21, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B22 B23, इस तरह से। B31 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने बनाया डिटर्मिनेंट ऑफ B। अभी मुझे B11 निकालना है। तो देखिए B11 निकालते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and j। ये क्या हो गया, ये Bij है। तो जो पहला सबस्क्रिप्ट है, सब फर्स्ट स्क्रिप्ट डिनोट द वैल्यू ऑफ I एंड द सेकंड सबस्क्रिप्ट डिनोट द वैल्यू ऑफ j। तो इन दिस पार्ट ये B11 के लिए I and j कितना हो गया, 1 1। तो जब मैं यहाँ डालूंगी 1 plus 1, दिस बिकम्स 2 minus 2 is 0, 3 raised to 0, 3 raised to 0 A11। Now for this I is equals to 1 and j is equals to 2। तो जब आप पुट करेंगे हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, क्योंकि सिंपली यहाँ I plus j दे रखा है। तो 1 plus 2 is 3, 3 minus 2 is 1, so it becomes 3 raised to 1 A12। सिमिलरली 1 plus 3 is 4, 4 minus 2, यहाँ देखिए I plus j चाहिए। ये फर्स्ट सब स्क्रिप्ट डिनोट करता है I, सेकंड डिनोट करता है j, तो हमें हर बार इसको ऐड कर देना है। तो इट बिकम्स 3 स्क्वायर। I plus j कितना हो गया, 4, पर वहां पे कितना है, -2, तो 4 minus 2 2, और ये कितना बन गया आपका A13। नाउ दिस विल बी ऐड करिए तो 3, तो कितना हो गया 3 raised to 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा A21, देन 3 स्क्वायर करते जाइए, A22 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 raised to 3, क्योंकि ये कितना हो गया 5, 5 minus 2 3, और यहाँ पे कितना हो गया A23। नाउ अगेन यहाँ कितना हो गया 4, 4 minus 2 is 2, तो 3 स्क्वायर A31, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 3 क्यूब A32, यहाँ कितना हो गया 3 raised to 4 A33। ये क्या बनाया मैंने, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से जो भी कॉमन निकलता है उसको आप कॉमन निकाल लें। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, और उसी तरह से हर एलिमेंट में से ही हम कॉमन निकालते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम के आप सारे एलिमेंट में से कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना कॉमन आता है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 निकाल लीजिए, यहाँ से 3 स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यहाँ से मैंने 3 निकाला और यहाँ से मैंने 3 स्क्वायर निकाला। C1 में से यानी कॉलम फर्स्ट में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 3 raised to 0, दैट मीन्स इक्वल टू 1। तो हमने कैसे कॉमन निकाला,
R2 में से निकाल लो या आप C2 में से भी निकाल सकते हैं, या R3 में से निकाल लीजिए, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मैंने यहाँ से निकाला तो ये कितना हो गया A11, यहाँ से कितना हो गया 3A21, यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर A31। नाउ ये कितना हो गया, देखो A12 3A22 3 स्क्वायर A32 एंड यहाँ से 3 स्क्वायर निकालेंगे तो A13 3A23 3 स्क्वायर A33। ना और निकाल सकते हैं हम यहाँ से फिर से आप 3 कॉमन ले लें फ्रॉम द R2 और 3 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, इट बिकम्स 3 रेज टू 3। फिर आप 3 निकालें एंड 3 स्क्वायर निकालें। जब आप 3 यहाँ से निकालेंगे तो ये सारा 3 हट जाएगा, यहाँ से 3 स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो बचेगा दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ मुझे क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज गिवन 81 and this will equals to 3 raised to 4 3 square and determinant of a 3 raised to 4 is equals to 81 will be cancelled out from the both side and determinant of a is equals to 1 upon 3 square that is 1 upon 9। इस तरह से आप जो है पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिखें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी बाय दिस गिवन रिलेशन आप इसको मेंशन करें। यू हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बी इज 81 और फिर यहाँ पे पुट करके आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 1 अपॉन 9। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से फ्रॉम द 2020 दिस ईयर 7 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन था। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात हम करें तो जेईई मेन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, तो हर बच्चे को ये चैप्टर बिल्कुल मिस नहीं करना है और इस चैप्टर को अच्छा बनाना ताकि, और ये चैप्टर आपका स्कोरिंग भी है, आप इसमें से बहुत इजीली जो है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हैं बजाय और चैप्टर्स के। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जेईई मेन का 2020 का क्वेश्चन है ये 7 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एक क्वेश्चन और देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आपको 3 नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन द 3 डायमेंशनल यानी एक्स वाई जेड में आपको इक्वेशंस गिवन है। प्लेन्स की इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन द एक्स वाई जेड इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आपको 3 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है। सो हैज द मोर देन 2 सॉल्यूशंस। देखिए इसमें क्या होता है कि या तो ये तीनों प्लेन एक पॉइंट पे कट करेंगे या किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करती हूँ, सो यू हैव टू सॉल्व द 4 डिटर्मिनेंट्स, आपने पढ़ा होगा। सो आप डेल्टा बनाएं, डेल्टा 1 बनाएं, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 बनाएं। और यदि आपके पास चारों डिटर्मिनेंट 0 है फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, यानी मोर देन 2 सॉल्यूशंस देगा। एक मेथड और है, जैसे अगर मैं आपको क्रैमर से ही समझाती हूँ, आप इस मेथड से समझ लें पहले कि अगर मैं क्रैमर मेथड यूज करूँ, ये क्योंकि ये मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट विल बी लेंथी मेथड, यू हैव टू सॉल्व द 4 डिटर्मिनेंट। तो अगर आप क्रैमर्स मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, आप पहले डेल्टा लिखें। डेल्टा इज द कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनके कोफिशिएंट लेंगे, यानी 1 1 1 1 2 3 3 2 एंड लैम्डा। नाउ डेल्टा 1 में क्या करते हैं, ये जो आपने पहला वाला कॉलम बनाया 1 1 3, इसको इसके कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, कीपिंग द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम, 1 2 2 1 3 लैम्डा। सिमिलरली डेल्टा 2, इन द डेल्टा 2 रिप्लेस द सेकेंड कॉलम बाय द कांस्टेंट यानी 6 10 एंड म्यू, और फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को आप सेम रखें 1 1 3 1 3 लैम्डा। Similarly, in the delta 3, replace the third column, keeping the first two columns same, 6 10 and mu. Now, for infinite solutions, यानी for the more than 2 solutions, infinite solutions के लिए आपका ये जो डेल्टा है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, all 4 determinants should be equal to क्या 0 होना चाहिए, है ना। सारे के सारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू आपको ऐसी लेनी है लैम्डा एंड म्यू की, जिसके लिए सब 0 हो जाए। नाउ फॉर द अनदर मेथड, ये सब आप जानते हैं, अनदर मेथड इज द रैंक मेथड। सो रैंक मेथड में देखिए हम लोग क्या करेंगे,
इस तरह से ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाना है. A is called the coefficient matrix and B is the constant matrix, right? So हम इसको इस तरह से लिखेंगे, coefficient matrix and this combined together is called the augmented matrix. Augmented matrix, ठीक है. तो कैसे बनेगा? 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा, और यहाँ आप थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह से एक डॉटेड लाइन बना दे 6 10 न्यू. सो ये वाला जो पोर्शन है दिस वन विच इज द 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कंबाइन ऑल विच इज द 3/4. अगर मैं पूरा देखूं, देखिए इतना अगर मैं इसको हाइड करूं तो इतना जो बनता है ये तो सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स है. दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड डॉट डॉट करने के बाद अगर पूरा अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विच इज द ऑर्डर ऑफ 3/4. अगर मैं इतना देखूं तो ये 3/3 का बनता है विच इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए. और अगर हम मैं पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कितना बन जाएगा? 1 2 3 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हो गए तो 3/4 ऑर्डर का हो गया. अभी क्या करना है, इसको मुझे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक्लन फॉर्म क्या होती है ये समझिए आप. एक्लन फॉर्म में हर एक रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे का एलिमेंट मुझे जीरो बनाना है. यानी इन द R1 द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, उसके नीचे का मुझे जीरो बनाना है. तो जीरो कैसे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ दिस R1. सो अप्लाई द रो ऑपरेशन R2. R2 में क्या करेंगे आप? R2 माइनस R1. एक बार जब आप ये सीख जाते हैं तो ये बहुत ईजी है, बजाय ये 4 डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हैं उसके कंपेरेटिवली ये बहुत ईजी है. सो आपको R2 में जीरो बनाना है तो R2 में कैसे जीरो बनाएंगे? रो ऑपरेशन लगाएं, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है ना इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए. यानी R1 का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है विच इज द 1 हियर, उसके नीचे का ये 1 0 होना चाहिए, 3 0 होना चाहिए. सो 3 को कैसे जीरो बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस R1 अगेन. तो आप R3 के अंदर R3 में क्या ऑपरेशन करेंगे? R3 में R3 माइनस 3 R1 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बिकम्स the R1 remains same like this. ये कितना हो गया? 0. यहाँ हो गया 0. चूंकि आपने इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4. 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2 माइनस 3 इज -1, लैम्डा माइनस 3 एंड म्यू माइनस कितना हो गया? 18. नाउ सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड फॉर द R2 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितना है? 1. उसके नीचे का 0 होना चाहिए. तो हमें R3 में 0 बनाना है तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम? R3 में विद द हेल्प ऑफ दिस R2. R1 नहीं, यदि आप R1 को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये 0 लैप्स हो जाएगा. तो हमें R2 की हेल्प से करना है. तो हमें क्या करना है, यदि इस -1 को मुझे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ R2 तो हमें क्या करना है, इस R2 को इसके अंदर ऐड कर दें. तो क्या लिखेंगे? R3 प्लस R2. Now this augmented matrix becomes 1 1 1 6 as it is, 0 1 2 4 और ऐड कर दीजिए 0, यहाँ पे 0, इनको ऐड करिए तो लैम्डा -1 ऐड करिए तो म्यू -14. नाउ अगर मैं इतना सा पार्ट कंसीडर करूं दिस वन तो ये मैट्रिक्स ए कहलाता है. ये कौन है? मैट्रिक्स ए. एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. रैंक जो है मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पे रैंक ऑफ हम लोग ऐसे लिखते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से ये इक्वल होना चाहिए एंड लेस देन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ? x y z यानी 3 वेरिएबल्स है तो उससे कम होना चाहिए. तो मुझे अगर देखिए 3 वेरिएबल्स हैं उससे कम मुझे बनानी है इसकी रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. तो यदि मैं मैट्रिक्स ए का रैंक देखूं तो ये तो 0 रोज है नहीं. 0 रोज का मतलब है हर एक एलिमेंट 0 होना चाहिए. तो 0 बन नहीं सकते, 1 1 1. अच्छा 1 2 भी 0 नहीं बन सकते. और R3 में क्या है? ये 2 जीरोज है. आप इस लैम्डा -1 को बाय पुटिंग द लैम्डा इक्वल्स टू 1 आप 0 बना सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 3 हैं. मुझे 3 से कम लेके जानी है रैंक. तो 3 से कम रैंक कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, 1 हो सकती है. रैंक हमेशा बिलोंग्स टू क्या होती है? नेचुरल नंबर. तो 0 -1 ये सब नहीं जाता रैंक में. तो हम ज्यादा से ज्यादा रैंक को मिनिमम 1 ले जा सकते हैं कम से कम और मैक्सिमम 3 ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए ये नॉन जीरो रोज नहीं है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0. R2 में भी नंबर ऑफ जीरोज रोज निकालनी होती है हमें.
रैंक के लिए नॉन जीरो रोज निकालनी होती है, तो ये क्या है 1, तो मिनिमम इसकी रैंक 1 तो रहेगी, क्योंकि ये जीरो रो नहीं है ना, ये जीरो रो नहीं बन सकता क्योंकि 1 and 2 भी जीरो नहीं है, इसको हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ ए, मुझे 3 से कम करना है इसकी रैंक, तो हमको इसकी रैंक हम 2 बना सकते हैं। तो 2 बनाने के लिए इसको 0 का, तो दीज आर ऑलरेडी 0, तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो गई, 2 बनाने के लिए लैम्डा को 1 होना पड़ेगा। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जब हमें देखनी होती है तो हम पूरा देखेंगे, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखेंगे, एंड व्हेन वी कंसीडर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो हम 3/3 का ये इतना देखेंगे जिसमें मैंने सर्कल किया है। अब मुझे अगर पूरा 3/4 यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 2 बनानी है, तो ये तो 0 हो गया, इसको भी 0 करिए, तो म्यू कितना हो जाएगा 14। सो फॉर द मोर देन 2 सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए, आफ्टर राइटिंग दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस तरह से लिखने के बाद एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी हर 0 रोज के हर रोज का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाइए बाय अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन और द कॉलम ऑपरेशन। उसके बाद यदि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो मैट्रिक्स ए का रैंक शुड बी इक्वल टू द मैट्रिक्स should be equal to the rank of the augmented matrix and less than the number of the variables, यानी 3 से कम होने चाहिए, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 रैंक हो सकती है क्योंकि 1 रैंक तो हो नहीं सकती। यहाँ पे नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एक्लन फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए इसको 0 बनाना जरूरी है, तो लैम्डा कितना हो गया 1, एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरे की रैंक 2 हो जाए, उसके लिए म्यू कितना होगा 14। नाउ हमें किसका वैल्यू निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो पुट कर दें म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू 14 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो आंसर विल बी 13। बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।